नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है धर्म ज्ञान पर। दर्शकों, हम आपके लिए लेके आए हैं अक्टूबर मास का मासिक राशिफल। इस महीने पहले बता दें क्या क्या ग्रहों की चाल बदलने वाली है। देखिए, महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि शनिदेव 3 अक्टूबर को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। अभी मीन राशि में वक्री हैं और ये बृहस्पति के नक्षत्र में आ जाएंगे। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में 3 अक्टूबर को आ जाएंगे और 20 जनवरी तक रहेंगे, तो इसकी प्रिडिक्शन भी इसमें रहेगी। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर रहे हैं, कर्क राशि में आ रहे हैं 49 दिन के लिए, ये भी प्रिडिक्शन रहेगी। साथ ही साथ इस महीने में बुधादित्य राजयोग बन रहा है, सूर्य बुध का कन्या राशि में बहुत शुभ है, और गुरु और चंद्रमा का गज केसरी योग बन रहा है। तो इसका क्या लाभ मिलेगा, कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, काम कारोबार, आपका पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, कितना धन लाभ किस राशि को होगा, पूरी विस्तार से चर्चा बताई जाएगी। साथ ही साथ उपाय भी बताए जाएंगे और मेरी विशेष सलाह वो भी आप सुनेंगे जिससे आपको फायदा मिलेगा। तो दर्शकों, देखना ना भूलें धर्म ज्ञान पर अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। लेकर हाजिर है क्या कहता है आपका अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। अब तक हमने आपको मेष राशि से लेकर कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में बताया। आज के वीडियो में हम बात करने वाले अपने अंतिम राशि यानी कि मीन के बारे में। और ये आप भी जान ले कि इस माह की जो शुरुआत है गज केसरी और बुधादित्य राजयोग के साथ साथ शनि के नक्षत्र परिवर्तन से भी हो रही है, जिसका प्रभाव इस पूरे महीने यानी कि 31 दिनों तक रहेगा। शनि की दृष्टि में आप रहेंगे, ऊपर से मीन राशि क्योंकि शनि की 7.5 से भी आप गुजर रहे हैं। तो देखिए, आपकी हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ सब कुछ कैसे रहने वाली है। अक्टूबर का ये महीना आपको क्या नया देकर जाएगा, कितनी नई खुशियां देगा, और चुनौतियां भी, किन चुनौतियों का आप लोगों को सामना भी करना पड़ सकता है, सब कुछ जानेंगे। शुरुआत करते हैं आपकी ग्रह चाल से, बताएं। देखिए, मीन राशि वालों, बात करें तो 7.5 चल रही है जैसे कविता जी ने बताया, और दूसरा फेज चल रहा है और शनि वक्री है और लगन में बैठे हैं। अब नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं और खुद के नक्षत्र में आ रहे हैं, तो ये आपको राहत देंगे जी, परेशानियों को कम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लगन भाव में अभी बैठे ही रहेंगे पूरे वर्ष ऐसी। और दूसरे तीसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है, चौथे भाव में बृहस्पति है। हालांकि ये 18 अक्टूबर को पंचम भाव में आ जाएंगे। छठे भाव में शुक्र केतु की युति है। सप्तम भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग है। अष्टम भाव में मंगल है। मंगल यहाँ योग कारक होते हैं, दूसरे और 9वें भाव के स्वामी होकर अष्टम में बैठे हैं, थोड़ा सा राजयोग कमजोर पड़ जाता है। नवम खाली, दशम में चंद्र, 11वां खाली और 12वें में राहु। तो ये ग्रह स्थिति बन रही है। इस ग्रह स्थिति के अनुसार इस महीने भी जो है मीन राशि वालों को शुरुआती समय में लाभ ले लेना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि उसके बाद जैसे ही सूर्य अष्टम भाव में आ जाएंगे 17 तारीख से, तो थोड़ी सी और चैलेंजेस, दिक्कत बढ़ेंगी। और फिर बुध भी यहाँ प्लेसमेंट करेंगे। फिर 27 अक्टूबर को, यानी तब तक तो माह समाप्त होने की ओर होगा, तब जाके मंगल की प्लेसमेंट चेंज होगी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि शुरुआती 16-17 दिन जो करना चाहते हैं, जो लाभ कमाना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। चलिए मिक जी, यानी कि शुरुआती 16 से 17 दिन एक गोल्डन मौका इनके लिए सब कुछ पाने का। लेकिन इन सब के बीच स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ नया है, क्या पाने का? देखिए, छात्रों के लिए समय काफी अच्छा है और गुरु आपके पंचम भाव में ही आ रहे हैं, तो शिक्षा परीक्षा में विशेष सफलता, एडमिशन का होना। कोई भी व्यक्ति अगर इस समय शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप धर्म कर्म में रुचि रखते हैं, धर्म गुरु बनना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, वास्तु या कुछ भी इस क्षेत्र में जाते हैं, तो लगन में शनि और पंचम के गुरु इस जो बल दे रहे हैं, उस चीज में आपको सफलता मिलेगी। तो इसलिए स्टूडेंट्स के लिए, कुछ भी सीखने के लिए, पढ़ने के लिए ये समय अच्छा है। बिल्कुल। चलिए, इसी कड़ी में अब जान लेते हैं आपके निजी जीवन के बारे में। आपकी पर्सनल लाइफ क्या कहती है। इस बार क्या तनाव के बादल से आप लोग गुजरेंगे, या रिश्तों में आपको मिठास, खुशियां मिलने वाली है, कितने नए रिश्तों से जुड़ेंगे, और संतान पक्ष की तरफ से कितनी बड़ी खुशखबरी। देखिए, बृहस्पति के नक्षत्र में आ रहे हैं शनि, तो कहीं ना कहीं परेशानियों को कम करेंगे, तो वैवाहिक जीवन में भी स्थितियां बेहतर होंगी। बुध बैठे हैं या वो अच्छा कर रहे हैं, मगर सूर्य उस भाव को खराब कर रहे हैं, तो इसलिए सूर्य शनि आमने सामने होने के चलते शुरुआती 16-17 दिन वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। कोशिश करें कि किसी भी चीज को लेके ज्यादा परेशान ना हो, चिंता ना करें, मिल बैठ के मामला सुलझाएं और क्रोध की अधिकता से बचें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों के लिहाज से ये समय काफी अच्छा रहेगा।
और खासकर 16-17 तारीख के बाद आपको अपने फादर की सेहत का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। मयंक जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या लगता है कि प्रोफेशनली कितना ये लोग अच्छा कर पाएंगे? देखिए, इस महीने जैसे मैंने बोला कि शुरुआती 17 दिन सबसे ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। ये समय आपके लिए बहुत उत्तम है। इस समय आपकी जो गुरु की स्थिति भी बहुत उत्तम रहेगी और बुध की स्थिति बढ़िया है, चंद्रमा की शुरुआत अच्छी हो रही है, तो कुल मिला के बिजनेस में अच्छा कर सकते हैं। शुरुआती 16-17 दिन में ज्यादा लाभ मिलेगा बजाय कि बाद के दिनों में। नौकरी पेशा लोगों के लिए नौकरी परिवर्तन के लिए समय पूरे माह अच्छा है, नौकरी में भी अच्छा करेंगे और कहीं ना कहीं कुछ अचीवमेंट भी आपको इस महीने हो सकती है। कोई बड़ा रिस्क ले सकते हैं, पार्टनरशिप में जा सकते हैं? ये अभी रुके तो थोड़ा सा बेहतर है। इस तरह के कोई भी रिस्क फैक्टर वाला काम जो है अभी आपको नहीं करना चाहिए। अब सबसे मेन पॉइंट आ जाता है आपका फाइनेंस। जी हाँ, आर्थिक तौर पे ये महीना आपको कितना कुछ देकर जा रहा है, मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसका आर्थिक रूप से फ़ायदा मिल पा रहा है या नहीं, और क्या कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या इस महीने आपको करनी चाहिए या नहीं? आइए आपके फाइनेंस लाइफ क्या कहती है वो जान लेते हैं। देखिए, धन का कारक मंगल अष्टम भाव में है, तो धन कमा तो लेंगे लेकिन वो व्यय अधिक होगा। और राहु भी व्यय भाव में बैठे हैं, छठे भाव में शुक्र केतु हैं, तो कहीं ना कहीं आपके छठे, 8वें और 12वें भाव में 3 ग्रह हैं, तो इस महीने खर्च अधिक रहेगा। धनार्जन होगा, धनार्जन होता रहेगा, खर्च अधिक रहेगा। आप देखेंगे 9-10 तारीख के बाद शुक्र की प्लेसमेंट चेंज हो रही है, तो स्थिति में सुधार होगा। लेकिन मंगल तो यथावत 27 अक्टूबर तक आपके अष्टम भाव में ही रहने वाले हैं। लेकिन बीच में जब ये नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे तो उसका 13 अक्टूबर के बाद आपको फायदा मिलेगा। वहां से चीजें मतलब कि आपके लिए फाइनेंस के लिए ठीक होंगी। लेकिन मैं सलाह दूंगा कि फिजूल खर्ची से बचें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और शुरू में एक पॉइंट हमारे साथ मिस हो गया दर्शकों, आपका स्वास्थ्य को लेके, जी। तो वो भी मैं आपको बता दूं, वरना दर्शक बोलेंगे कि हेल्थ इशू आपने मिस कर दिया। तो स्वास्थ्य को लेके इस महीने आपको ज्यादा सजग रहना है। छठे, 8वें, 12वें भाव में 3-3 ग्रह हैं, छोटे मोटे हेल्थ इशू परेशान कर सकते हैं। अब देखिए, मंगल अष्टम भाव में है, तो अब क्या समझिए कहानी कि मंगल से अगर हम देखें, छठे भाव में शनि है, तो आपको वाहन इत्यादि संभल के चलाना है। पेट के रोग, पेट से नीचे के रोग परेशान कर सकते हैं। या फिर दूसरा भाषा में यूं कहें कि इस दौरान अगर आपका ग्रह दशा भी खराब है तो इस दौरान कोई छोटी मोटी सर्जरी या ऑपरेशन भी होने के योग बनते हैं। लेकिन ये सभी मीन राशि के लिए नहीं है, घबराइए मत। ये उनके लिए है जिनका ये गोचर भी खराब है सेहत के दृष्टिकोण से, और जिनको इस समय अशुभ ग्रह की अंतर्दशा भी चल रही है, तो वहां पर ऐसे रेयर केस होते हैं। लेकिन आप लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखना है, तो आपके लिए चीजें बेहतर रहेंगी। लापरवाही ना करें इस महीने में, या आपको कोई भी बीमारी चल रही है तो उसको रिकवरी में अभी थोड़ा सा समय लगेगा, तो नियमित रूप से अपना मेडिकल चेकअप कराएं। मैं कि भाग्य प्रतिशत थोड़ा सा कमजोर है। भाग्येश खुद अभी इनके अष्टम भाव में बैठे हैं और अपने से द्वादश में है, तो भाग्य मैं तो कहूंगा कि केवल 65 से 70% भाग्य पूरे महीने ही इनका रहेगा। तो ऐसे में मुझे लगता है उपाय करने बहुत जरूरी हो जाते हैं। तो इनके लिए क्या बहुत ही मैजिकल रेमेडीज क्या है? देखिए, इनके लिए सबसे बढ़िया क्या रहेगा कि एक तो ये सबसे पहले पुखराज पहन ले। गुरु बृहस्पति अभी केंद्र में है, फिर 18 तारीख को पंचम में आ रहे हैं, तो यह आपके लिए बहुत सुंदर राजयोग बनेगा, क्योंकि यहां से आते ही सप्तम भाव, नवम भाव पे दृष्टि बहुत उत्तम, सौभाग्यशाली, लाभ और लगन पे दृष्टि, सेहत में भी सुधार। तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही आपको संजीवनी बूटी की तरह काम करने वाला है। 18 तारीख से पुखराज पहन के रखें आप। दूसरी बात यह है कि हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें, सूर्य देव को जल चढ़ाएं, हनुमान जी को मीठा पान, गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाना मंगलवार के दिन आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। अगर इवन डेली भी करते हैं तो आपके लिए अच्छा है। शुक्रवार के दिन आपको खीर बना के कन्याओं को खिलानी है, तो लाभ मिलेगा। शनिदेव कष्ट कुछ अगर दे रहे हैं, चलिए मान लीजिए कोई मानसिक तनाव है, डिप्रेशन का शिकार है, वैवाहिक जीवन में परेशानी है, तो शनिवार के दिन आपको क्या करना है कि 1.25 मीटर काला कपड़ा जो है शनिदेव को चढ़ाएं, बादाम चढ़ाएं और तेल चढ़ाएं, तो विशेष लाभ आपको मिलेगा और सुख और सौभाग्य की वृद्धि हो जाएगी। बिल्कुल। मैं जिससे जाना कि आपका अक्टूबर माह का मासिक राशिफल, और वो भी मीन राशि के लिए, और इसी तरह अगर आपको अपने राशि के लिए जानना है तो आपको कुछ नहीं करना, धर्म ज्ञान पर जाकर अक्टूबर माह मासिक राशिफल 2025 प्लेलिस्ट पे जाके आप खुद के बारे में जान सकते हैं। और इसी के साथ जाते जाते आपको ये ज़रूर याद दिला दूं कि अगर आपको अपनी व्यक्तिगत कुंडली दिखानी है, वास्तु से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, या फिर अंक शास्त्र पर आधारित किसी समस्या से अगर आप जूझ रहे हो, उसका समाधान खोज रहे हैं, तो कुछ नहीं करना, स्क्रीन पे दिख रहे इस नंबर के जरिए आप मयंक शर्मा जी से सीधा संपर्क कर सकते हैं और दोनों को ही अनुमति दीजिए। नमस्कार।